अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है। इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस बार से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की इंफॉर्मेटिव, जिनके ज़रिए हम तो प्रोग्राम के आगाज़ में ही शुरू में ही अच्छी अच्छी नियतें कर लें। जितनी अच्छी नियतें होंगी इतना अच्छा ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में अव्वल तक आखिर शिरकत भी करेंगे, इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, आगे दूसरे तक पहुँचाएंगे भी। तो क्या पहला सेगमेंट शामिल कर लें प्रोग्राम में? चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक की फजीलत हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां तराजू में हल्की हो जाएंगी तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास से निकाल कर नेकियों के पलरे में रख देंगे, तो इससे नेकियों का पलरा वज़नी हो जाएगा। तो वो मुसलमान अर्ज़ करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कितने खूबसूरत हैं। क्या अर्ज़ करेगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कितने खूबसूरत हैं और आपके अखलाक भी कितने बेहतरीन हैं। बताएं तो सही आप कौन हैं, बताएं तो सही आप कौन हैं। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा वो दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। क्या कमाल की दुरूद पाक की फजीलत है, क्या खूबसूरत दुरूद पाक की फजीलत है। तो हमें चाहिए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर बेशुमार 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 दुरूद पाक पढ़ते रहें। आए दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उमर भाई और खुज़ैमा भाई दोनों मिलकर दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक तो पढ़ा, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है, इस सेगमेंट में होंगे आप लोगों से तो टीम में से पहला सवाल है, कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? नहीं, माइक में जवाब देना है, माइक दे इनको। कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? तीन 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 क्या तीन? खाना खाना तीन उंगलियों से सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना खाना। तो हमें कितनी उंगलियों से खाना चाहिए? 3 उंगलियां कितनी है भाई? कितनी होती है 3 उंगलियां? 3 3 3। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, किस शहर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंजुल ईमान यानी ईमान का खजाना करार दिया? जवाब दें। कूफा 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 कूफा। जी हाँ, कूफा शहर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंजुल ईमान यानी ईमान का खजाना करार दिया। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम में सवाल है, कौन सा तौबा करने वाला अल्लाह पाक को पसंद है? बताएं। जवान 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 जवान। जवान। सवाल ये हुआ था कि वो कौन सा तौबा करने वाला अल्लाह पाक को पसंद है, तो जवान जो तौबा करे वो अल्लाह पाक को पसंद है। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है आपसे, प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है, जवानी में तौबा करने वाला अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल है टीम बी से, किन की रूहें मरने के बाद कैद में रहती हैं? नॉन मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स। जी हाँ, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनकी रूहें मरने के बाद कैद होती हैं, मरने के बाद उनकी रूहें कैद होती हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, मुसलमानों की रूहें मरने के बाद आज़ाद होती हैं। मुसलमानों की रूहें मरने के बाद मुसलमानों की रूहें आज़ाद होती हैं, जबकि नॉन मुस्लिम्स की रूहें कैद में रखी जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन। टीम में से सवाल है, औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम से दुश्मनी असल में किससे जंग करना है? औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम से दुश्मनी रखना असल में किससे जंग है? जी, अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला। जी हाँ, औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखना असल में अल्लाह पाक से जंग है। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो मेरा इसके खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाहु अकबर। सवाल है टीम बी से, मसीह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? मसीह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? ऑप्शंस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके माने है छू कर बीमार को शिफा देने वाला। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम में से, जंग बदर में शामिल सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में से सबसे आखिर में किसकी वफात हुई? हज़रत अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं, जवाब पूरा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, वन ऑप्शन दिए जाएंगे। हज़रत अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ऑप्शन, अन्हु। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन ए हज़रत साद बिन अबी वक्कास।
हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऑप्शन ए जंग बदर में शामिल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से सबसे आखिर में किसकी वफात हुई? ऑप्शन ए था हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन बी था हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ऑप्शन सी था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने कहा ऑप्शन ए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब सवाल है टीम बी से। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस दिन खलीफा बने? बताएं। जुम्मे के दिन। जुमे के दिन। जुम्मे के दिन। जुमे के दिन। जुम्मे के दिन। जी हाँ, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमे के दिन खलीफा बने। आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। टीम ए और टीम बी बराबर हैं। आपके भी 7 पॉइंट्स हैं और आपके भी 7 पॉइंट्स हैं। प्रोग्राम देखने का फ़ायदा ये भी है कि हम इनमें दीन हासिल करते रहते हैं। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती वो पता चल जाती हैं, तो उसे महफूज भी क्या करें और आगे दूसरों तक पहुँचाया भी करें ताकि आपको भी सवाब मिले और जो इस पर अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य चल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है बॉक्स। चले मैं टीम बी से पहले कौन आएंगे? मैं आऊँगा, आजा। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर 4। नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद के मुतालिक सवाल होगा। शहीद जन्नत के पास किस जगह में रहते हैं? शहीद जन्नत के पास किस जगह में रहते हैं? शहीद जन्नत के पास किस जगह में रहते हैं? कूफा में रहते हैं। कूफा। आपने जवाब दिया कूफा में। आपका जवाब बल्कि जवाब है सब्ज़ गुंबद में। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद जन्नत के दरवाजे पर एक नहर के किनारे एक सब्ज़ गुंबद पर रहते हैं और सुबह व शाम जन्नत से इनके लिए रिस्क पहुंचाया जाता है, रिस्क भेजा जाता है। तशरीफ रखें। हाँ टीम में से आ जाए। नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम के मतलब एक सवाल होगा। वो कौन सी नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी ना अम्मी जान है और ना ही अब्बू जान? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब। सवाल ये हुआ था, देखो रोना नहीं है। सवाल ये हुआ था वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी ना अम्मी जान है और ना ही अब्बू जान? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तशरीफ रखें। टीम में से आ जाए। आप आएंगे इनके बाद, ठीक है? नंबर 4। शहीद के मुतालिक सवाल होगा। उल्टे हाथ से पर्ची निकाल ली, दोबारा अंदर रख दे, सीधा से निकाला। सवाल है शहीद अपने घर वालों में से कितने लोगों की शफाअत करेगा? 70 लोगों की। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहीद अपने घर वालों में से 70 अफराद की शफाअत करेगा। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में से आ जाए आप। नहीं, वो वाले भाई। सबर करें, अब बताएं। नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा थे? हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा थे? माइक में बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से आप आ जाएं। आपका नाम क्या है? समीउल्लाह। माइक में। समीउल्लाह भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक। चले फिर बॉक्स बताएं। 2।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन किन के बच्चों को फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई हिसाब नहीं? मुसलमानों के। सवाल ये आता, हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन किन के बच्चों को फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई हिसाब नहीं? जवाब दिया मुसलमानों के। आपका जवाब दुरुस्त है। आपने कहा ना मुसलमानों के, इस पर हदीस पाक है कि बार बच्चों आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में इकट्ठे होंगे। इस वक्त अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा इनको जन्नत में ले जाओ। जब वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे तो हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मरहबा, खुश आमदीद, ए मुसलमानों के बच्चों, तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई हिसाब नहीं। आपका जवाब तो दुरुस्त हो गया समीउल्लाह भाई, माशाल्लाह। टीम है ऐसे, आप आ जाए, माइक मौजूद। 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते के मुतालिक सवाल होगा। इन्हें मुँह साथ पकड़ लें। सवाल है, जन्नत के निगरान फरिश्ते का नाम बताएं। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें। टीम बी से आप आएंगे, आ जाएं। आपका नाम क्या है? रायन। हाँ, रायन। रायान। चले रायान भी, कौन सा बुक सुलवाएंगे? नंबर 3। कैद के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने महीने कैद में रहे? 28। सवाल ये आता, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने महीने कैद में रहे? आपने कहा 28 महीने। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह रयान भाई। टीम में से आप आ नहीं सके, आप आ जाए। नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैद के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने साल जेल में कैद रहे? 12 साल। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से आप आ जाए। आप नहीं आए अभी तक? नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत किस शहर में हुई? बहुत आसान है, आज जिक्र भी हुआ उस शहर का। कूफा। कूफा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। टीम ए से आप आ जाएं। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, दज्जाल का ताल्लुक किस मखलूक से है? इंसानों से। इंसानों से है। आपका जवाब दुरुस्त है। आप नहीं आए, आ जाए। अब आएंगे इनके बाद। नंबर 5। दज्जाल के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, दज्जाल किन की निगरानी में कैद है? फरिश्तों की। जी हाँ, दज्जाल इंसान है और फरिश्तों की निगरानी में कैद है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आप आ जाए सीधे से। नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम। सवाल है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के किस स्टूडेंट के पास 20 साल इल्म दीन हासिल करते रहे? ऑप्शन दो। इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं 20 साल हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास रहा और मैंने इनसे जो सीखा, अगर उसे लिखा जाए तो उन किताबों को उठाने के लिए एक ऊँट चाहिए होगा। बेशक अगर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना होते तो मुझे फ़क़ाहत यानी दीन की समझ नसीब ना होती। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आ जाएं आप जी। कौन सा बॉक्स? नंबर 7। नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह के मुतालिक सवाल होगा।
सवाल है वो कौन से गुनाह हैं जिनके करने वाले सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे? गीबत और चुगलखोरी। जी हाँ, गीबत और चुगलखोरी ऐसे गुनाह है जो ऐसे गुनाह करेगा वो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होगा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीमें से आ जाएं आप। जी कौन सा बॉक्स? नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह के मुतालिक सवाल होगा, सीधे हाथ से। सवाल है जो हंस हंस कर गुनाह करते हैं, जो हंस हंस कर गुनाह करते हैं वो कैसे जहन्नम में दाखिल होंगे? रोते रोते। जी हाँ, जो हंस हंस कर गुनाह करते हैं वो रोते रोते जहन्नम में दाखिल होंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचाए, आमीन। आखिरी सवाल टीम बी की तरफ से होगा, आ जाएं आप। नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नंबर 2। तशरीफ रखें। तो 3। सारे बॉक्स अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ। हमारा इस्लाम। पानी पीने के बाद की दुआ और खाने से पहले की दुआ। बाद की दुआ बताऊं क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी पीने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी पीने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने से पहले की दुआ बताइए क्या है? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। पानी पीने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। प्यारे बच्चे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वो कौन है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चले भाई पिक्चर्स दिखाएं। कौन है पता है? डॉग, डॉग कुत्ता, डोंकी गधा, लोमड़ी फॉक्स। सवाल है गीबत करने, ताना देने, चुगलखोरी और बेकसूर लोगों के ऐब तलाश करने वाले क़यामत के दिन किस जानवर की शक्ल में उठाए जाएंगे? सारे मिलके जवाब देंगे। स्क्रीन देखते हैं। जी हाँ, वो कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। इमामा शरीफ, टोपी, चादर। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को मुसलमानों का ताज करार दिया? ये तो सारे मिलके बताते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं। इमामा शरीफ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमामा शरीफ को मुसलमानों का ताज करार दिया है। आपका जवाब दुरुस्त है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को वक्त अख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया